दिल्ली में नीतीश, बिहार में निशांत। नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही निशांत कुमार ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। जैसा कि आपको पता है कि 9 अप्रैल को दिल्ली से पटना के लिए नीतीश कुमार रवाना हो गए थे और आज 10 अप्रैल को उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में बतौर वो शपथ भी ले लिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए, वो पटना से दिल्ली अब तक पहुंचे भी नहीं होंगे। उस दौरान निशांत कुमार ने पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। नीतीश कुमार के जाते ही उन्होंने एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री निवास में उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने पार्टी को आगे किस प्रकार से चलाना है, पार्टी की आगे की दिशा दशा क्या होगी, यह सब कुछ उन्होंने बैठकर नेताओं के साथ, विधायकों के साथ सब कुछ एक एक बात पर लगातार विस्तार से चर्चा की। आपको बता दें कि तस्वीरें आपके फोन स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, जिस दौरान नीतीश कुमार दिल्ली जब गए और निशांत कुमार ने एक बड़ी मीटिंग की और इस दौरान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, नागेंद्र राउत, सतीश शाह जो लोकाहा विधायक है, मनोज कुशवाहा, राजकुमार राय, मनोरंजन सिंह, ऋतुराज, रुहैल रंजन, राहुल सिंह, मंजरी मृणाल, चेतन आनंद, शुभानंद मुकेश, आदित्य कुमार, इस सभी अवसर पर मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, किस प्रकार से वह सभी नेताओं से मिलते जुलते हुए बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से बिहार वापस आते हैं तो वह अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे, और ऐसे में बताया जा रहा है कि वह 14-15 अप्रैल कभी भी आकर इस्तीफा दे सकते हैं। लगभग 15 अप्रैल तक बिहार में नए सीएम फेस के रूप में दूसरा चेहरा मिल जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति को छोड़कर वो केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं, तो उनके बेटे निशांत कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे माना जा रहा है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जा सकती है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बता दें आपको कि निशांत लगातार एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, वे लगातार अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार कई धार्मिक स्थलों पर, ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, उसी प्रकार निशांत भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार ऐतिहासिक स्थल हो या फिर धार्मिक स्थल हो, वहां पर जाकर वो घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि आगे और अपनी रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि निशांत कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में हाल फिलहाल में ही वो सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। उसके पहले वो मजार पर गुरुद्वारा में भी गए हुए थे माथा टेकने, जिसके बाद से यह सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में गए हुए थे। और ऐसे में लगातार वो भगवान से आशीर्वाद भी ले रहे, लगातार ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हुए देखे जा रहे हैं। और ऐसे में सवाल अब उठ रहा है कि क्या जब नीतीश कुमार दिल्ली से आते हैं और नए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में शपथ कोई जब लेता है, तो उसके साथ निशांत कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वो लगातार बिहार में अभी जेडीयू की स्थिति, जेडीयू की मोर्चा संभालते हुए वो लगातार देखे जा रहे हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार के जाते हैं उन्होंने बड़ी मीटिंग बुलाई और तमाम विधायक और नेताओं से बात की है, तो लगता है कि वो बिहार में अपनी राजनीति की पकड़ वो तेज बनाने में, अच्छी मजबूत पकड़ बनाने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।